क्वेश्चन करवाए थे, और इसके बाद के क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपका है डायरेक्शन एज डिस्टेंस। डायरेक्शन का मतलब दिशा और डिस्टेंस का मतलब दूरी। आपको क्वेश्चनों में डायरेक्शन भी पूछता है और उसके साथ ही साथ एक ही क्वेश्चन में आपसे दूरियां भी पूछती है। क्वेश्चन कहेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूर है। दोनों क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछने का काम करेगा। तो शुरुआत मैं करूं, इसमें 6 क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कहां तक ये क्वेश्चन आपका हो पाया है। ए क्वेश्चन आपका हो गया था, ए टाइप आपका हो गया था, यहां से आपका बताना था। समझे? क्वेश्चन ने कहा कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, तब घंटे की सुई किस दिशा में हो। मिनट की सुई का डायरेक्शन दिया हुआ है और यहां पर आवर की सुई की कंडीशन आपसे पूछने का काम कर रहा है। अब पहले समझे, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए ना, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखने का काम करेंगे। ए नॉर्थ है, ए साउथ है, ए आपका ईस्ट है और ए आपका वेस्ट। 4 डायरेक्शन और है। ए होता है नॉर्थ ईस्ट, ए है आपका साउथ ईस्ट, ए है आपका साउथ वेस्ट और ए है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन ने कहा कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। मैंने भी पहले एक सिंपल सी डायग्राम के अनुसार घड़ी इंडिकेट कर लूं। ए है 12, ए है 6, ए है 3 और ए है। घड़ी में 3 बजे है, मैं भी 3 बजाता हूं। जब घड़ियां में 3 बजेगी तो आवर वाला जो सुई होगे वो होगे 3 पर, छोटी वाला सुई 3 पर, और मिनट वाली जो सुई होगी वो एग्जैक्ट आएगी 12 पे। क्या घड़ी में 3 बजती है तो ऐसा ही इंडिकेट करता है? ये तो पता चल रहा है सर कि घड़ी में 3 बजी है। मैंने डायग्राम के अनुसार घड़ी में 3 बजा देने का काम किया। अब क्वेश्चन ने कहा एक घड़ी में 3 बजे हैं, इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। पहले आपने वास्तविक में सोचेंगे, रियल में, कि मिनट की सुई किस दिशा में है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं कि मिनट की सुई एक कौन डायरेक्शन में है? नॉर्थ। तो मिनट की सुई वास्तविक में नॉर्थ में है, लेकिन नॉर्थ को नॉर्थ नहीं कहा गया। क्वेश्चन ने कहा जब घड़ी में 3 बजे हैं, इस समय मिनट वाली जो सुई है उत्तर पूर्व की ओर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। यानी कि क्वेश्चन में नॉर्थ को नॉर्थ नहीं कहा, क्वेश्चन में नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट से इंडिकेट किया है। पिछली क्लास वाली थोड़ी सी बातें को आपने ध्यान से समझे, या खैर कोई नए विद्यार्थी आए हैं तो कोई आपत्ति की बातें नहीं है, आप ये समझें वास्तविक में नॉर्थ था। मिनट वाला सुई वास्तविक में नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेकिन कहा गया है नॉर्थ ईस्ट। झूठा बोलने का काम किया है। बस खाली ए आप कंपेयर कर लें, कितना डिग्री झूठा बोलने का काम किया? 45 डिग्री। था नॉर्थ, कहा गया नॉर्थ। रियल में नॉर्थ था, कहा गया नॉर्थ ईस्ट। तो आप कंपेयर करेंगे कि सर यहां पे 45 डिग्री झूठा बोलने का काम किया है, लेकिन ये भी कंपेयर जरूर करेंगे कि 45 डिग्री झूठा जो बोला है ये राइट बोला है कि लेफ्ट बोला है। था नॉर्थ, कहा गया नॉर्थ ईस्ट। आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पर गया है, इसका मतलब है कि राइट गया है। कितना डिग्री गया है? 45। जितना डिग्री झूठा बोला है, अगला क्वेश्चन पूछेगा उतना ही डिग्री झूठा बोल करके जवाब देना है। अब क्वेश्चन ने कहा कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, आवर वाला सुई की वैल्यू में पूछ रहा है। पहले आपने वास्तविक में सोची कि आवर वाला सुई यही है ना, एक कौन डायरेक्शन में है? ईस्ट में है। तो आवर वाली सुई वास्तविक में ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन मुझे जवाब देना है 45 डिग्री चल करके। लेकिन 45 डिग्री किधर चलूंगा? राइट।
मैंने ईस्ट से 45 डिग्री राइट चलूंगा तो कहां पर आऊंगा, और जवाब क्या होगा, साउथ ईस्ट। आंसर आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। इस टाइप की क्वेश्चन है, कुछ भी समय देगा, एक कोई जरूरत नहीं है जी कि आपकी एग्जाम में 3 बजे ही देगा, 9 भी बज सकता है, 4:30 भी बज सकता है, 10:30 भी बज सकता है, जो भी समय देगा उससे कोई मायने मतलब नहीं है। बशर्ते कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मिनट वाला सुई वास्तविक में किधर है और उसका कंपेयर किस डायरेक्शन से करने का काम किया। जितना डिग्री स्टार्टिंग में झूठा बोलने का काम करेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उतना ही डिग्री झूठा बोल करके जवाब देने का काम करूंगा। इसी आधार पर दूसरी क्वेश्चन है मैं लेता हूं। जब भी क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा आप ध्यान में साथ में रखें। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और इसके बाद 4 कंडीशनें मैंने और ले लो। ए है नॉर्थ ईस्ट, ए है साउथ ईस्ट, ए है साउथ वेस्ट, ए है नॉर्थ वेस्ट। अभी कोई टफ नहीं है, अभी तो लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है। क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब 1 महीना गुजर जाता है। कोई भी टॉपिक जब चलता है ना तो लगता है कि कहीं का क्वेश्चन बेहद आसान होता है, उसके लिए रिवीजन करने की आवश्यकता है। आपने देखें क्वेश्चन ने कहा घड़ी में 9 बजे है, मैंने सुविधा के लिए एक छोटी सी घड़ी डायग्राम करता हूं। ए 12 है, ए 6 है, ए 3 है और ए 9 है। क्वेश्चन ने कहा 9 बजे हैं, जब घड़ी में 9 बजेगी तो ए घंटे वाली सुई है और ए मिनट वाली सुई। घड़ी में 9 बज गई। क्वेश्चन ने कहा जब घड़ी में 9 बजे हैं इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यानी मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बोला है। मैं सबसे पहले विचार करूंगा कि वास्तविक में जब घड़ी में 9 बजी है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो पता चल रहा है विद्यार्थी जी कि मिनट की सुई किस डायरेक्शन में है वास्तविक में नॉर्थ, लेकिन कहा गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा गया। अब जैसे ही ये कहा गया तो कंपेयर आप यहां से करें, था नॉर्थ, कहा गया, कितना डिग्री झूठा बोलने का काम किया, 45 डिग्री झूठा बोलने का काम किया है। लेकिन ये 45 डिग्री झूठा बोला विद्यार्थी जी लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। तो मैं यहां पर इंडिकेट कर दूं कि ए 45 डिग्री लेफ्ट झूठा बोलने का काम किया है। जो भी क्वेश्चन ने पूछा है ना मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी 45 डिग्री लेफ्ट झूठा बोल करके जवाब दूंगा। अब क्वेश्चन ने कहा घंटे की सुई किस दिशा में होगी। पहले मैंने विचार करूंगा रियल घटना, और आपने देख रहे हैं कि घंटे की सुई एक किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। वास्तविक में घंटे वाले सुई वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर देने के लिए मुझे 45 डिग्री चलना होगा, और वो भी 45 डिग्री लेफ्ट चलना। कहां से, वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट चलूंगा, तो वेस्ट यही है, यहां से 45 डिग्री लेफ्ट चल लो और आएगा आपका साउथ वेस्ट, और आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कुछ भी घुमा के देगा तो बन जानी चाहिए। अगली क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने सोचेंगे, देख लें जी यही टाइप है ना, हाँ ठीक है। मैंने थोड़ी सी समय देता हूं, आंसर फिलहाल में तुरंत ना बोले, सभी विद्यार्थियों को बनाने की मौका दी जाए, और ऑप्शन भी आपके साथ है। क्वेश्चन ने कहा है कि घड़ी में 4:30 बजे, तब तक के लिए मैंने यहां पर डायरेक्शन को आपके साथ रख दिया। घड़ी में 4:30 बजे, इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, मिनट की सुई किस दिशा की ओर। बहुत से विद्यार्थी का आंसर आ भी गया होगा, बहुत से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको अभी डायग्राम था पता नहीं चल रहा है। कितने का आंसर आ गया जी, एक बार हाथ उठाएं। मात्र इतना ही लोग का आया और बाद बाकी का नहीं। समझने के प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। जिनका आंसर ना आया है वो
बेहद आसानी तरीके से समझने की प्रयास करें। मैं सुविधा के लिए डायग्राम से एक घड़ी इंडिकेट कर रहा हूं, देखिएगा जी। A12 है, A6 है, A3 है, A9 है। यहां पर मैंने कहा कि A4 है, A5, 7 है, 8, 10 है, 11, 1 है, 2। ध्यान से समझेंगे। जिन विद्यार्थी का आंसर आ गया ठीक है, जो विद्यार्थी का आंसर नहीं आया बहुत ज्यादा अभी टेंशन ना लें, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ने कहा कि घड़ी में 4:30 बजे। पहले आपने 4:30 डायग्राम के अनुसार से मैंने यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, समझें कि जब घड़ी में 4:30 बजेगी तब मिनट वाला सुई किस दिशा में होगा, घंटे वाले सुई किस दिशा में होगी। जब 4:30 बजेगा तो ये तो फिक्स है कि मिनट वाला सुइया एग्जैक्ट छा पर आएगा, तब ना होगा 4:30। लेकिन घंटे वाले सुई, आवर वाले जो सुइयां होगी, वो आवर वाला सुई 4 पर कि 5 पर कि 4 और 5 के ठीक बीच में, 4 और 5 के ठीक बीच में आएगा, तब तो 4:30 बजता है। तो मैंने यहां से चला कि ए घंटे वाले सुई और ए मिनट वाले सुई, घड़ी में 4:30 बज गया है। क्वेश्चन ने कहा कि इसी समय का मतलब यही समय की बातें कर रहा है। कै बजे? 4:30। इस समय घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है। अच्छा, पहले मैंने रियल घटना पर विचार करूं कि आवर वाला जो सुई है एक कौन डायरेक्शन में है जी? ये डायरेक्शन पता चल रहा है? अच्छा, ये भी पता नहीं चले तो मैंने यहीं पर ये कर लूं कि यदि जो अगर इधर की ओर चलूंगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर की ओर चलेंगे तो साउथ में जाएगा। ना तो ईस्ट गया है ना तो साउथ गया है, ये ईस्ट और साउथ के बीच से निकला है, यानी कि डायरेक्शन यही है, साउथ ईस्ट। तो घंटे वाले सुई वास्तविक में जो डायरेक्शन था वो साउथ ईस्ट था, लेकिन कहा गया क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट था बट कहा गया है साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहने का काम किया है। अच्छा, आपने हमेशा नजदीकी रास्ता को ढूंढने का काम करेंगे। था साउथ ईस्ट, बोला गया है साउथ वेस्ट। कितना डिग्री झूठा बोला? 90 डिग्री। 90 डिग्री पता चल रहा है ना? ये 90 डिग्री लेफ्ट चला है कि राइट चला है? ये 90 डिग्री राइट चला है। मैं यहां पर इंडिकेट कर दूं कि 90 डिग्री राइट चल करके जवाब देने का काम किया। अगला जो भी पूछेगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन 90 डिग्री राइट चल करके जवाब दूंगा। क्वेश्चन ने कहा कि मिनट की सुई किस दिशा में? मैंने रियल में सोचूंगा, वास्तविक में मिनट की सुई किस दिशा में है साउथ। क्या जवाब साउथ होगा कि 90 डिग्री चल के? 90 डिग्री लेफ्ट कि 90 डिग्री राइट? जितना चलेगा ऊपर उतने मैं चलूंगा। तो साउथ से 90 डिग्री राइट चलेंगे तो, और आंसर हो जाएगा वेस्ट। तो इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आपसे बन जानी चाहिए। अब इसके आगे की क्वेश्चनों को लेता हूं। यहां से आपके टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहां से क्वेश्चन है आपका योगा पे आधारित आ रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। योगा कर रहा है लेकिन पैर के सहारे खड़ा नहीं है, सिर के सहारे खड़ा, सिर नीचे और पैर ऊपर। तब उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? कभी तो पूछेगा बायां हाथ, कभी पूछेगा दायां हाथ। क्वेश्चन यही दो आपसे हमेशा पूछे, या तो पूछेगा लेफ्ट हैंड या तो पूछेगा राइट। समझने की प्रयास करेंगे, समझिएगा बाबू। लेकिन एक बात को ध्यान दें, जब भी व्यक्ति सिर के बल खड़ा होगा ना,
तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का परिवर्तन होता है चेहरा, उसकी हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं मार्कर जो ये पेन है राइट हैंड में लिए हुए, अभी ये दायां हाथ में है और मैं पैर के सहारे खड़ा हूं। जब व्यक्ति यही इंसान सिर के बल भी खड़ा होगा ना, तो ये मार्कर वाला हाथ राइटे रहेगा, लेफ्ट नहीं होगा। कुछ बातें समझ में आ रहा है? यानी सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होगा चेहरे की डायरेक्शन। अभी मेरा चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, कब? जब मैं पैर के सहारे खड़ा हूं तब। लेकिन व्यक्ति यही है, जब यही इंसान सिर के बल खड़ा होगा तो अब इसका चेहरा उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति का चेहरा जो है ठीक विपरीत डायरेक्शन में आ जाता है। कब? जब व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है। तो जब भी योगा पे आधारित क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है कि जो इसका फेस दिया होगा, फेस का मतलब चेहरा, मुख, तो जो चेहरा देगा ना, आपने चेहरा को अपोजिट कर लेने का काम करेंगे। चेहरा आपने विपरीत कर लेंगे। विपरीत का मतलब सर नहीं समझ में। कहेगा नॉर्थ तो कर लेंगे साउथ, कहेगा ईस्ट तो मानेंगे वेस्ट, कहेगा नॉर्थ ईस्ट मैं मानूंगा साउथ वेस्ट, कहेगा नॉर्थ वेस्ट मैं मानूंगा साउथ ईस्ट। जो चेहरा देगा मैं उस चेहरे को ठीक विपरीत कर लूंगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड पूछेगा तो लेफ्ट चलेंगे, राइट हैंड पूछेगा तो राइट चलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के अनुसार लेता हूं, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उस व्यक्ति की चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में था। कहा है नॉर्थ, मैंने नॉर्थ को नॉर्थ नहीं मानूंगा, मानूंगा क्या? साउथ। अब नॉर्थ दिमाग से हटा देना है, आपका इसका विपरीत मानना है। कहा है नॉर्थ, मानेंगे साउथ। क्वेश्चन दो को पूछेगा, या तो पूछेगा लेफ्ट हैंड या तो पूछेगा राइट हैंड। ध्यान दीजिएगा, जब आपका लेफ्ट हैंड पूछे ना, तो यही जगह से एक बार लेफ्ट चलिएगा। कहां से? साउथ। साउथ यही है ना, यहां से एक बार लेफ्ट चलेंगे तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। आंसर ईस्ट होगा कब? जब लेफ्ट हैंड पूछेगा तब। जब यहीं से एक बार राइट हैंड पूछेगा तो यही जगह से एक बार राइट चलेंगे और आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट। समझ में आया लेकिन कम आया। एक बार फिर एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उस व्यक्ति का चेहरा पूरब दिशा की ओर था। कहा है पूरब, कहा है ईस्ट, लेकिन मैंने मानूंगा क्या? क्वेश्चन ने कहेगा व्यक्ति का राइट हैंड किस दिशा में है, तो मैंने राइट चलूंगा। कहां से? वेस्ट से। तो मैंने वेस्ट से एक बार राइट चलूंगा तो कहां आएंगे? यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का लेफ्ट हैंड पूछेगा, व्यक्ति का लेफ्ट हैंड पूछेगा, मैंने वेस्ट से एक बार लेफ्ट चलूंगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा साउथ। एक एग्जांपल और लेता हूं, समझने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहेगा एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, इस समय व्यक्ति का चेहरा उत्तर पूर्व दिशा की ओर था। व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। कहा है नॉर्थ ईस्ट, मैंने ठीक इसका विपरीत लूंगा, तो नॉर्थ ईस्ट का विपरीत सीधा समझना, नॉर्थ का उल्टा साउथ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन दो ही पूछेगा, या तो पूछेगा लेफ्ट हैंड या तो पूछेगा राइट। तो मैंने यहां पर कहा कि व्यक्ति का पूछेगा दायां हाथ। दायां हाथ का मतलब समझ में आता है, लेफ्ट की राइट। तो मैंने यहां से एक बार राइट चलूंगा। कहां से? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यही है ना, यहां से एक राइट चलेंगे तो। अच्छा, कुछ ऐसे विद्यार्थी कंफ्यूजन में ना है कि सर यहां से एक राइट चलेंगे तो यहां पर नहीं। एक राइट का मतलब कितना डिग्री? तो जब भी यहां से एक राइट चलेंगे तो यहां पर रुकेंगे। एक राइट का मतलब 90 डिग्री। कभी भी भूल चुक से भी यहां पर रुक करके जवाब नहीं देना है। तो व्यक्ति का राइट हैंड पूछेगा तो साउथ वेस्ट से एक बार राइट चलेंगे तो आंसर क्या देंगे? नॉर्थ वेस्ट। और लेफ्ट पूछेगा तो साउथ ईस्ट। अब मैंने क्वेश्चन को लेता हूं, समझने की प्रयास। क्वेश्चन ने कहा एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सिर नीचे और पैर ऊपर था। इसके पहले ही वाला डायरेक्शन एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम हॉल में तनिक सा भी रिस्क नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं सोचना है कि मुझे तो सर याद है, मैं मार दूंगा।
थोड़ा सा की वजह से कहीं गलती हो गया, चलना है लेफ्ट, बाय मिस्टेक आपने राइट चल लिए, और जानते हैं ये चारों ऑप्शन आपका नजर आएगा, ये चारों ऑप्शन नजर आएगा, और कहीं लेफ्ट के बदले में राइट चल करके मार दिए, एक नंबर खत्म। तो क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, सिर नीचे पैर ऊपर था, उसका चेहरा किस दिशा में है साउथ, लेकिन मैंने मानूंगा क्या, अब साउथ नजर से खत्म, मैंने चलना है किसके अनुसार, नॉर्थ अनुसार। कौन हाथ पूछा है, मैंने दायां चलूंगा, कहां से, मैंने यहां से एक बार चलूंगा राइट, कहां आएंगे, और आंसर हो जाएगा ईस्ट। अच्छा यहां पर दायां के जगह पर आपसे बायां पूछता जी, तब आंसर क्या देते, निकल जाएगा। तो योगा करते हुए क्वेश्चन खत्म, से ज्यादा क्वेश्चन कुछ करेगा नहीं, जवाब देते रहिए, ऐसे मैंने यहां पर इंडिकेट करते रहूं, समझेंगे। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, सिर नीचे पैर ऊपर, व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, साउथ ईस्ट, मैंने क्या मानूंगा, नॉर्थ वेस्ट। ए इंडिकेट मैं इतना कर लिया। कौन सा हाथ पूछा है, बायां, लेफ्ट पूछा है ना, मैंने यहीं से एक बार लेफ्ट चलूंगा, आप नॉर्थ वेस्ट यही डायरेक्शन है ना, और यहां से एक बार लेफ्ट चलिएगा तो, और आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ए था योगा पे आधारित, ए भी बन जानी चाहिए, सभी लोग जवाब दें जी। अलग अलग भी जवाब आता है क्या, सभी का जवाब सेम आनी चाहिए, हाँ अलग अलग तब तक जवाब आ रहा था जब ई डायरेक्शन आपके पास नहीं था, अब तो सभी का सेम जवाब आनी चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, सिर नीचे पैर ऊपर, व्यक्ति का चेहरा किस डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट, मैंने इसका ठीक विपरीत लूंगा, साउथ का उल्टा और वेस्ट का उल्टा, अब मैंने नॉर्थ ईस्ट ले लिया, जिधर कहेगा उधर चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा उसका दायां हाथ, राइट हैंड किधर है, यहां से एक बार राइट चलेंगे, कहां से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट यही है ना, और यहां से एक राइट का मतलब ईस्ट पर कि साउथ ईस्ट पर, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, और आंसर आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। हाँ अब यहां से टाइप आपका चेंज हो जाएगा, और सबसे ज्यादा डायरेक्शन में कोई भी कंपटीशन यही टाइप के क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा पूछने का काम करता है, आपकी एक ही साथ डायरेक्शन भी पूछेगा और वही क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस भी पूछेगा। अच्छा इसके लिए मैं थोड़ा सा एक कर लूं, देखिएगा, हालांकि टर्म को मैंने पिछले क्लास बायां दायां घूमना सिखाया था, लेकिन फिर थोड़ी सी मैंने चल लूं, चूंकि बच्चे कंफ्यूजन यही बात में हो जाते हैं, घूमना रहता है बायां, चल देता है दायां। क्वेश्चन ये कहेगा कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चल रहा था, तो क्या तीर इधर चलेगा, नहीं, जैसे ही यहां से इधर चलेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। जब कहेगा कि व्यक्ति पूरब डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैंने यहां से इधर चलूंगा। कहेगा कि 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो मैंने यहीं से दायां मुड़ूंगा, दायां का मतलब राइट। अच्छा यहां का मतलब व्यक्ति यहां है, और यहां से राइट मुड़ूंगा तो कहां पर आऊंगा, यानी कि अब मैंने इस डायरेक्शन में मुड़ जाऊंगा। फिर क्वेश्चन कहेगा कि 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर अपने बाएं और मुड़ जाता है, अब यहां का मतलब ही कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट की वेस्ट, साउथ डायरेक्शन में, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है। जब यहां से राइट मुड़ेगा तो वेस्ट की ओर चलेंगे, और यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा बायां मुड़ गया, मैं अब यहां से इधर की ओर मुड़ जाऊं,
बायां दायां मुड़ना स्पष्टता आनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन है इसी टाइप के। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? कभी डायरेक्शन भी पूछेगा और कभी कभी एक ही साथ डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछेगा। एकदम आराम से आपने डायग्राम के सहारा लें, जैसे जैसे बोलेगा उसी के अनुसार मैंने लेफ्ट राइट सिर्फ घूमते रहूंगा, आंसर स्पष्टता पता चल जाए। आगे चल करके थोड़ा सा लैंग्वेज टफ भी पूछता है, मैंने भी टफ करवाऊंगा। एक व्यक्ति किसी स्थान से, कोई भी स्थान है, कोई डाउट की बात है, किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मैंने यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, उत्तर की बातें कहा है, मैं यहां से ऊपर की ओर चलूं। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, मैंने भी यहां से 2 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यहां का मतलब व्यक्ति यहां है और यहां से दायां मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। और बच्चे यही में विवादित कुछ कुछ हो जाते हैं कि मुड़ना है ईस्ट में, तो गलती से कलम चल गया वेस्ट में, आंसर खत्म, हमेशा आंसर गलत आएगा। तो इस चीज को जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए तो मुड़ने वाला टर्म पर थोड़ा सा समय ही दें, लेकिन स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि मुड़ना लेफ्ट है कि मुड़ना राइट है। यहां पर क्वेश्चन ने कहा उसके बाद दाएं मुड़ता है, नॉर्थ से दायां मुड़ेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। मैंने यहां से ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया और कहता है कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। मैंने यहां पर इंडिकेट कर लिया कि ये 3 किलोमीटर चला है। फिर कहता है उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यहां से, यहां का मतलब व्यक्ति यहां पर है, इस डायरेक्शन में है, और यहां से बायां मुड़ेगा तो नॉर्थ के ऊपर जाएगा। गलतियां से भी अब यहां से आपने साउथ के प्रति नहीं लेना है। साउथ चलते कब? जब दायां मुड़ता तब। यहां से बायां मुड़ा है, इसका मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो व्यक्ति यहां से उत्तर दिशा की ओर चला है, ठीक। और बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन ने कहा अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, एक कौन सा दिशा में जा रहा है, और आंसर दे देना है नॉर्थ। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को डायग्राम सिर्फ बनाना है। और ये जब भी क्वेश्चन डिस्टेंस का हो ना, तनिक सा भी रिस्क नहीं लेना है, हमेशा अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ लोगों ने यूट्यूब वाले भाई ने कर देते हैं ऐसा कि सिंपल से क्वेश्चन सेट किए हुए रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड बनाने की प्रयास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही डिग्री वाला क्वेश्चन आता है ना, वो लाते ही नहीं है। यूट्यूबर क्या करेगा जानते हो? सिंपल सिंपल क्वेश्चन को कहेगा देखो देखो देखो, देखते के साथ उड़ जाएगा। अरे उड़ता का है बाबू, कहेगा 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर तो आगे 6 के स्क्वायर, उसने क्वेश्चन में सेट करेगा, कहेगा खत्म। अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर पूरब में गया, फिर उत्तर की ओर घूमा, 3 किलोमीटर गया, फिर बिंदु सी पर पहुंचा, पश्चिम की ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर गया, बिंदु डी पर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, बिंदु ई तक गया, 3 किलोमीटर चला। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकाल। चलिएगा मैं भी यहां से डायग्राम ले रहा हूं, समझने की प्रयास करेंगे। अरे तो ऊपर लगता है कि जाता नहीं है क्या चीज, नहीं जा पाएगा ऊपर। चलिएगा देखिएगा, प्रयास करेंगे समझने का। क्वेश्चन ने कहा अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। अच्छा, चलना शुरू किया अरुण बिंदु ए से, मैंने यहां पर बिंदु ए ले रखा, और
ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब दिशा में गया, यानी कि इस व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया और यहां से पूरब दिशा में चला और कहां तक गया, बिंदु बी तक गया। कितना चला, 10 किलोमीटर चला। मैंने यहां से यहां का इंडिकेट कर दे रहा हूं कि 10 किलोमीटर चला। बस जैसे जैसे कहेगा ना उसी रूप में आपने टर्न लेते रहेंगे। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला। अब पहले ए से गया बी पर, इसके बाद यहां से उत्तर की ओर घूमा और बिंदु कहां पर गया, सी पर। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब यहां से पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो ए इस डायरेक्शन में आएगा, पश्चिम इधर ही आता है, और 12 किलोमीटर चला, यानी कि मैंने ये कहूं कि यहां से यहां की दूरी 12 किलोमीटर है। ठीक, 12 किलोमीटर चला, बिंदु डी तक आया। ए बिंदु का नाम डी है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। यहां से दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो यहां तक आएगा। अच्छा, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि यहां से यहां की दूरी 3 है, तो ये भी यहां से यहां की दूरी इसी के सापेक्ष आएगा, तो 3 किलोमीटर चल लेगा। अब अंदाजिए तीर ना कि यहां से चलेंगे तो खींच देना है यहां तक, मामला गड़बड़ हो जाए। दूरी को देखते हुए तीर चलाना है। ए चला है 3 किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन ने कहा अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। अच्छा, अभी वर्तमान में व्यक्ति यहां है, व्यक्ति चलना शुरू यहां से किया था, एक कौन सी डायरेक्शन में है, इधर कौन सा डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। आंसर आपका आएगा वेस्ट। तो इस टाइप से आपके डायरेक्शन, अभी 2 क्वेश्चन है आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का किए हैं। अच्छा, यहां पर आपने ये बताया सारी डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, पता चल रहा है। यहां से यहां 10, इसका मतलब यहां से यहां तक 10, टोटल 12, तो ई वाला 2, जितना दूरी यहां से यहां का है उतनी दूरी यहां से यहां का है, तो 2 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने बनाया, मैं आधे मिनट समय देता हूं, ठीक ना। ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, 3 ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने बनाया। प्रयास करें, देखते हैं कितने बच्चे ने आंसर लाते हैं। क्वेश्चन तो पता चल ही रहा है ना, क्वेश्चन पता चल रहा है। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना। डायग्राम बनाएंगे जी, जरूरत पड़ा तो मैंने डायग्राम देखूंगा आपका कि आपने कॉपियों पर डायग्राम कैसे बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने दूरी नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने टी का स्थान पी से किस दिशा में है, सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछने का काम किया है। तो आपने डायरेक्शन को इंडिकेट करना है, विदाउट डायग्राम नहीं कुछ पता चल सकता है कि किधर जाएगा। अच्छा ठीक, रोशन जी एक क्वेश्चन जूम होकर के उधर जाएगा। हाफ में उधर छोटा करके, जैसे वहां पर मेरे वाला बोर्ड में हमको पता चल जाता था, मैंने यहाँ से ऐसे कर, ठीक है, और इसको छोटा छोटा होगा। हाँ हाँ, बस 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 ठीक।
कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया है? दो भाई ने हाथ उठा रहे। कितने लोग का आंसर आया जी? ये देखा हिस्की में कोई हाथ ना उठा देगा, उसको पता चलनी चाहिए डायग्राम के माध्यम से कि आपका डायग्राम बना है या नहीं बना है। चलिए कोई बात नहीं, सीखने की प्रयास करेंगे डायग्राम। मैंने इससे पहले यहां पर छोटी टर्म की डायग्राम ये ले लूं कि ए डायरेक्शन होता है नॉर्थ, ए होता है साउथ, ए होता है ईस्ट और ए होता है वेस्ट। इसके बाद चार डायरेक्शन और होती है। ए है नॉर्थ ईस्ट, ए है साउथ ईस्ट, ए है साउथ वेस्ट और ए है आपका नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इसके पहले एक बातें मैं और इंडिकेट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, मैंने यहां से तीर चलाया ऊपर, कौन डायरेक्शन में गया? नॉर्थ। यहां से नीचे चलेगा तो इधर चलेगा, तो इधर चलेगा, तो इतना तो पता चल रहा है। मैंने कहा कि यहां से इधर गया, कौन डायरेक्शन में गया? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे को ए वाला डायरेक्शन परेशानी कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट घूमना है, किधर घूमेंगे सर, स्पष्टता पता नहीं चल रहा है। मैंने ये कहा कि जब जब तीर ऊपर की ओर चलेगा, अच्छा ऊपर का मतलब एक तीर सीधा ऊपर होगा, तो सीधा जब ऊपर चलेगा तब तो मैं मानूंगा नॉर्थ। लेकिन डायगोनल, विकर्णतः, या तो तीर चलेगा ऐसे या तो तीर चलेगा ऐसे। जब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जब जब तीर ऊपर जाएगा मैंने इंडिकेट करूंगा नॉर्थ। जब जब तीर ऊपर की ओर गया है मैंने मानूंगा नॉर्थ। लेकिन क्या वास्तविक में नॉर्थ डायरेक्शन है? नहीं सर, नॉर्थ नहीं है। वास्तविक में सर नॉर्थ तो ए है, मुझे पता तो इसको और मुझे पता तो इसको करना है। जब जब तीर ऊपर चलेगा तो नॉर्थ मानूंगा, इसके बाद जिधर झुकान रहेगा उसी का नामकरण करूंगा। इधर झुकान है ईस्ट का तो ईस्ट दूंगा, इधर झुकान है वेस्ट का, इधर वेस्ट दूंगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अब मैंने नीचे की ओर तीर ला रहा, यहां से तीर इधर चलेगा नीचा या तीर इधर चलेगा नीचा। जब जब तीर नीचे की ओर आएगा मैंने साउथ मानूंगा, या इधर आए नीचे या इधर आए नीचे। लेकिन बात यह है कि सर क्या ये साउथ डायरेक्शन है? नहीं, रियल में साउथ तो ए है। लेकिन मैंने कहा कि जब जब तीर चलेगा आपका नीचे की तरफ, साउथ मानना है। झुकान जिधर होगा नामकरण वही करेंगे। ए झुकान है ईस्ट में, इसका नाम साउथ ईस्ट, इसका नाम साउथ वेस्ट। फिर से मैंने इसको इंडिकेट करता हूं, फिर से समझने के प्रयास करें, खाली मैं तीर चलाऊंगा। मैंने कहा जी कि ए मूल बिंदु है और यहां से तीर इधर चला, कौन डायरेक्शन में गया? ये तो पता चल रहा है ना कि सर ऊपर गया तो नॉर्थ, लेकिन झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में? इसका नाम रखेंगे नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, मैंने यहां से कह रहा हूं, देखिएगा, मैंने कहा यहां से ऐसे चलेगा, मैंने कहा कि यहां से ऐसे चलेगा। अच्छा, ये तीर नीचे आया कि नहीं आया? जब जब तीर नीचे आएगा तो ईस्ट में कि वेस्ट में? इसका नाम करेंगे साउथ ईस्ट। मैंने यहां से ऐसे किया, ये नीचे की ओर आया तो साउथ, झुकान वेस्ट में है तो वेस्ट देंगे। मैंने यहां से ऐसे चला, तो मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की डायरेक्शन आपका कहे उत्तर पूर्व, कहे उत्तर पश्चिम, कहे दक्षिण पश्चिम, कहे दक्षिण पूर्व, डायग्राम तो स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा ना कि मेरा तीर किधर चलाना है। अब मैंने इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, समझने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है। कौन है? तो के एक स्थान है जो राजधानी पी से, अच्छा मैंने भी शुरुआत करता हूं, मैंने माना कि राजधानी पी यही होगा, और के का जो स्थान है राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम का मतलब कौन डायरेक्शन? मुझे यही जगह से चलना है नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से समझिएगा, जब मुझे नॉर्थ चलना रहता तो मैं सीधा ऊपर चलता, जब मुझे वेस्ट चलना रहता तो मैं सीधा यहां से इधर चलता। ना तो उत्तर चलना है ना तो मुझे पश्चिम चलना है, मुझे चलना है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। यानी कि मुझे तिरछी चाल चलनी है, डायगोनल चलना है। मैं यहां से उत्तर पश्चिम की ओर मैं चलूं तो क्या ऐसे चल लो?
ए उत्तर पश्चिम दिशा है। और कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। और के का स्थान राजधानी पी से, यानी कि यहीं पर कौन है? के। फिर कहता है और एक अन्य स्थान के से, कहां से? के से। के यही है ना। एक बिंदु पर विचार देने की जरूरत है। क्वेश्चन ने कहा कि और एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर पर है। दक्षिण पश्चिम का मतलब आप कौन डायरेक्शन में आएंगे? साउथ वेस्ट। यहां से मुझे आना है साउथ वेस्ट, तो क्या मैं यहां से इधर की ओर चल लो? साउथ वेस्ट आ गए। और ए भी क्या किलोमीटर है? और ये कौन सा स्थान है? ए स्थान का नाम है आपका आर। फिर क्वेश्चन ने कहा एम एक अन्य स्थान आर से, कहां से? आर से। यही आर है। आर से किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना। और जब फिर यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चलेंगे तो फिर इधर चलेंगे। और फिर क्या किलोमीटर चला है? 2 किलोमीटर चला है। और एक कौन सा स्थान है? एम है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर कहता है टी एक अन्य स्थान एम से, कहां से बोला है? एम से। और एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम का मतलब कौन डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। अच्छा, यहां से तीर का सीधा नीचे आएगा? सीधा नीचे आएगा तो साउथ आएगा, लेकिन साउथ वेस्ट का मतलब तिरछी चाल चलना है। तो क्या मैं यहां से ऐसे चल लो? और यहां पर कौन सा जगह आया था? टी। क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चनों ने कहा टी स्थान पी से किस दिशा में है? क्वेश्चन ने कह रहा है कि टी का जो स्थान है वो पी से किस दिशा में? पी यही है ना, और टी यही है ना। और आपने बताएं कि ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। और आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट। क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का खेला है। लैंग्वेज सिर्फ चेंज करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जानी चाहिए। 17 तक क्वेश्चन हुआ है। समय लमसम हो गया। अच्छा, एक मात्र क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये सभी विद्यार्थी से बन जानी चाहिए। y x के पूरब में है जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो y की किस दिशा में p होगा? ये लमसम सभी विद्यार्थी से एक क्वेश्चन का जवाब आने चाहिए। थोड़ा सा पेन उन चलाइए जी, एकदम बैठ करके एकदम ऐसे देख रहा है। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो ऑप्शन है, लेकिन सभी विद्यार्थी को तो साउथ वेस्ट आया नहीं। बहुत से लोगों ने तो अभी कलम शुरुआतें किए हैं कि करने जा रहा है। अभी बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, कितने विद्यार्थी का आंसर आ गया जी? एक बार हाथ उठाएं तो। चलिए देखिएगा, समझिएगा। जिनका आ गया आंसर उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनका आंसर नहीं है, एकदम नहीं पता चल रहा है कि सर किधर डायरेक्शन खींचे, पता नहीं चल रहा है। और जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या बजा दिया? बच्चे को बजा दिया ये मामला ए वाला। आई पते न चल रहा है कुछ विद्यार्थी को कि जो जेड के उत्तर में है वो बेचारा सोच रहा है कि जेड के उत्तर में कौन? जेड के उत्तर में एक्स है कि जेड के उत्तर में वाई है? समझने की प्रयास करें। हालांकि जब मैंने ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जो कि और किंतु परंतु सभी बातें को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा किसका प्रयोग कहां पर होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपने बस ये समझें कि जब लैंग्वेज में आएगा जो या जो कि ये नजदीक वाले को इंडिकेट करता है। जब जब लैंग्वेज में जो या जो की का प्रयोग होगा ये नजदीक को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन ने कहा ए वाई एक्स के पूरब में है। अच्छा, ए वाला छोटी सी टर्म को हमेशा अपने ध्यान में रखने की प्रयास करेंगे।
एक्स वाई एक्स के पूरब में है। किसके पूरब में है? एक्स के पूरब में है। कौन पूरब में है? वाई। तो मैंने कहा कि y जो है ना x के पूरब में है, तो क्या मैंने यहां पर x को रख लो। और क्वेश्चन ने कहा y जो है ना, नहीं बाबू y पहले नहीं रखिए, मामला गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन ने कहा कि y किसके पूरब में है, पहले मुझे x को फिक्स करने की जरूरत है। और y जो है x के पूरब में है, तो x यहां है, तो क्या आपने यहां से यहां तक चलें तो y को रख लें। क्या y x के पूरब में नजर आ रहा है? आ रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा जो z के उत्तर में है, और यहां से आपको समझने की जरूरत है, जो z के उत्तर में है, z के उत्तर में कौन है? x है। x के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा जो z के उत्तर में है, z के उत्तर में कौन है? x है। x जो है ना वो z के उत्तर में है, यानी कि z यहीं पर होगा, और z के उत्तर में कौन है? x है। इतनी तक बातें तो सर समझ में आ रही। आगे क्वेश्चनों ने कहा यदि p z के दक्षिण में है, z यहां है और इसके दक्षिण में कौन है? p है। यदि p z के दक्षिण में है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा तो y की किस दिशा में p होगा। पूछ रहा है किसके बारे में? p के बारे में। किससे पूछ रहा है? y की किस दिशा में p होगा। y की किस दिशा की बातें कर रहा है? मैंने चलूंगा कहां से? y से, और रुकूंगा कहां पर? अच्छा एक बात बताएं, ये तीर चला ऊपर की नीचे, जब जब तीर नीचे चलेगा तो क्या मानूंगा? झुकान ईस्ट में कि वेस्ट में, और डायरेक्शन का नाम क्या होगा? साउथ वेस्ट, और आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, आज के लिए आपका रीजनिंग इतना ही तक। अगले क्लास फिर इसका और कुछ क्वेश्चन है, डिग्री पे भी आधारित क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन अगले क्लास। आज के लिए इतना है।